18 महीने के बकाया डा पर बड़ा अपडेट, फिर सदन में उठा है मामला। 7th पे कमीशन, केंद्रीय कर्मचारियों के बकाया डीए के मामले में सरकार पर चौतरफा दबाव है। दरअसल यह मामला एक बार फिर से सदन में उठाया गया है। 7th पे कमीशन न्यूज, केंद्रीय कर्मचारियों के बकाया डीए के मामले में सरकार पर चौतरफा दबाव है। दरअसल यह मामला एक बार फिर से सदन में उठाया गया है। सदन के 2 सांसदों ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के 18 महीने के महंगाई भत्ते यानी डीए को जारी करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। वहीं विपक्ष के बड़े नेता अखिलेश यादव ने बकाया डीए रोके जाने को लेकर सरकार की आलोचना की है। क्या कहा सांसदों ने सरकार से पूछा कि जब हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, तो रोके गए बकाया को जारी न करने का कारण बताएं। उन्होंने 2024 के दौरान अब तक इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों और की गई कार्रवाई का विवरण भी मांगा। सरकार का जवाब। इस मामले पर राज्यसभा में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित जवाब दिया। इस जवाब में उन्होंने कहा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता डीए, महंगाई राहत डीआर की 3 किस्तों को रोकने का निर्णय 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को कोविड के संदर्भ में लिया गया, ताकि सरकारी वित्त पर दबाव कम किया जा सके। प्राप्त अभ्यावेदनों के सवाल पर मंत्री ने कहा कि 2024 के दौरान राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार मशीनरी परिषद NCJCM सहित सरकारी कर्मचारी संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। चूंकि 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों की वजह से राजकोषीय प्रभाव पड़ा, इसलिए डीए डीआर का बकाया संभव नहीं माना गया। अखिलेश यादव ने भी की आलोचना। इस बीच यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए बकाया को रोकने के लिए केंद्र की आलोचना की है। बता दें कि डीए की 3 किस्त रोके जाने से सरकार को 34,402.32 करोड़ रुपए की बचत हुई। केंद्र ने इस फंड का इस्तेमाल कोविड महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए किया।